ऐसा माना जाता है, जो ये गेट दिखाई दे रहा है आपको, ये राजस्थान के पत्थरों से बनाया गया है। और जब मंदिर की स्थापना की बात आई, ऐसा माना जाता है जो मोष्टा देवता हैं ये नेपाल से आए हैं और नेपाल के बजांग जिले से आए हैं। और नेपाल से एक मजदूर डोके में रखकर इनको यहाँ लाया था। मोष्टा देवता का चमत्कार देखने को मिलता है। एक ब्रिटिश अफसर हुआ करता था। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको यहाँ से आगे की ओर, और उस रहस्यमय पत्थर की ओर, जिस पत्थर को जो भी व्यक्ति उठाता है उस पर मोष्टा देवता की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, ये वही पत्थर है, चमत्कारी पत्थर है ये। और इस पत्थर में ही एक ऐसी शक्ति है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आप देख रहे हैं दीपक उप्रेती ब्लॉग्स, देवभूमि उत्तराखंड से। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी पिथौरागढ़ से, और आज मैं जा रहा हूँ मोष्टा मानू मंदिर, जो कि पिथौरागढ़ से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक चंडाक नामक स्थान पर स्थित है, और जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक रहस्यमय पत्थर भी है, और जो भी इस पत्थर को उठाता है तो मोष्टा देवता की उस पर कृपा बनी रहती है। और कई रोचक कथाएं भी हैं इस मंदिर के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की यात्रा को। आज की यात्रा की शुरुआत होती है हमारी पिथौरागढ़ के केमू स्टेशन से। यह है केमू स्टेशन। अभी तो यहाँ पर टैक्सियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि सुबह ही सारी बसें अपने रूट में चली जाती हैं और शाम को यहाँ पर सारी बसें लग जाती हैं। और इस साइड को आप देखेंगे, यह है रंगोली स्वीट्स। आगे को बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं रोडवेज स्टेशन पर, और यह है रोडवेज स्टेशन। उससे आगे को चलते हुए हम पहुंचते हैं एक तिराहे पे। यहाँ से राइट को जो रोड जाता है वो जाता है घाट को। घाट से 2 रोड पड़ती है, एक जाता है टनकपुर और एक जाता है अल्मोड़ा को। और हम जाएंगे ऊपर वाली रोड को, क्योंकि हमें जाना है सिलखाम। अब पहुँच जाते हैं हम पार्किंग पे, और यह है पिथौरागढ़ की पार्किंग, जहाँ पे सभी टैक्सियाँ पार्क होती हैं। आगे को बढ़ते हुए हमें फिर से 2 रूट मिलते हैं। एक जाती है जाखनी को, और आगे को झूला देवी को भी जाती है, और ये चले जाती है सिलथाम को। तो सिलथाम की ओर बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं पिथौरागढ़ के चर्च के पास। यह है पिथौरागढ़ का चर्च, बहुत ही पुराना चर्च है। अब पहुंच गए हम सिलथाम की मार्केट में, और जो याला रोड जाता है ये जाता है धारचूला, और जो याला रोड जाता है ये जाता है चंडाक, और यह है गांधी चौक का रास्ता। और अब जाएंगे हम चंडाक के रूट पे। आगे पहुंचते ही घंटाकरण पहुंचते हैं। वहां से 2 रूट पड़ते हैं, एक जाता है नगर निगम कार्यालय और एक जाएगा चंडाक को। अब पहुंच जाते हैं हम उल्का देवी के प्रवेश द्वार पर। उससे आगे को बढ़ते हुए अब देखिए आप पिथौरागढ़ का खूबसूरत नज़ारा। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं मेघना होटल, और मेघना होटल से आगे हम पहुंच गए हैं चंडाक की मार्केट में। ये रूट चले जाता है बांस को, और इसके बगल वाला रूट जाता है मोष्टा मानू मंदिर को, जहाँ को हमने जाना है। और जैसे ही हम आगे को बढ़ते हैं तो हमें मिलता है चंडाक का घना जंगल, और बरसात के वक्त यहाँ पे चारों ओर हरा भरा हो जाता है। और आगे को अपने सफ़र को बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं पशुपतिनाथ मंदिर में, जिसका संबंध नेपाल से भी है। यह है पशुपतिनाथ मंदिर, और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं मोष्टा मानू मंदिर के प्रवेश द्वार पर। तो दोस्तों, अभी पहुंच गया हूं मैं मोष्टा मानू मंदिर, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह है मोष्टा मानू का मंदिर। तो जैसे ही मोष्टा मानू मंदिर पे आप पहुंचेंगे तो जो याला रूट जाता है ये चले जाता है छेड़ा को, और याला रूट जाता है डूंगा गांव को, और ये चले जाता है पिथौरागढ़ को, जहाँ से हम अभी आए हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप
मंदिर से अंदर की ओर जाएंगे तो एक गेट मिलेगा आपको, तो इस गेट से हम अंदर को जाएंगे और सीढ़ियाँ दिखाई देंगी आपको लगातार। और भगवती मैया के जो वाहन है वो विराजमान है अपनी जगह पर, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे। और यह है मंदिर का गेट। और अब हम आपको अंदर की ओर ले चलेंगे। तो ऐसा माना जाता है, जो ये गेट दिखाई दे रहा है आपको, ये राजस्थान के पत्थरों से बनाया गया है। और जैसे ही आप इस मंदिर में पहुंचेंगे तो आपको एक शांति का अनुभव मिलेगा यहाँ पे। और उससे आगे एक घंटा दिखाई देगा आपको, जिसको बजाने से ही आपका जो मन होगा मंत्र मुग्ध हो जाएगा। और जैसे जैसे आप अंदर की ओर आते रहेंगे तो ये फील्ड दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इस फील्ड में फिलहाल अभी तो बच्चे खेल रहे हैं और उस साइड को लगा है झूला। और इस फील्ड में मेले का आयोजन होता है हर साल। बहुत ही भव्य रूप से यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। और भादो माह में ऋषि पंचमी के दिन भक्त लोग भी आते रह रहे हैं यहाँ पर। और अगस्त से सितंबर माह में यहाँ पे भव्य रूप से मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और मोष्टा देवता की दर्शन करते हैं। और हम आगे की ओर चलेंगे और यहाँ पे मंदिर के बारे में लिखा भी है। और जब यहाँ पे मेले का आयोजन होता है तो जो हमारे उत्तराखंड के लोक गायक हैं वो यहाँ पर आते हैं और जो भी हमारी उत्तराखंड की परंपरा है, संस्कृति है और जो भी रीति रिवाज है यहाँ पर दिखाए जाते हैं। और यहाँ पे जो आकर्षण का केंद्र होता है वो होता है मोष्टा देवता का डोला, जो कि भव्य रूप से पूरे मंदिर का भ्रमण करते हैं। और उसके बाद जो भी यहाँ पर भक्त लोग आते हैं उसको अपना आशीर्वाद देते हैं। और जो डोला होता है उसमें विराजमान होते हैं मोष्टा देवता। तो अब हम यहाँ से अंदर की ओर ले चलते हैं आपको। और यहाँ पे आप अपने जूते उतार सकते हैं, तो जूते उतार लेते हैं पहले। और जैसे जैसे आप ऊपर को चढ़ते रहेंगे तो लगातार आपको सीढ़ियाँ दिखाई देंगी यहाँ पर। और जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया वो था इस मंदिर का मुख्य द्वार, और यह है इसका दूसरा द्वार। अब हम अंदर की ओर जाते हैं यहाँ से। बहुत ही सुंदर तरीके से ये गेट बनाया गया है यहाँ पर। भक्त लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर। ले चलता हूँ आपको, तो इस तरह से आपको मंदिर दिखाई देगा। अभी मैं पहुंच गया हूँ मंदिर प्रांगण पर यहाँ पर। तो इस साइड को आप देखेंगे तो एक पेड़ के नीचे है मोष्टा देवता का मंदिर, और इस साइड को पूरी घंटियां लगी हुई है। और सामने है मोष्टा देवता का मंदिर। तो अब मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ये जाने का प्रवेश द्वार है, और ये जो प्रवेश द्वार है ये है आने वाला प्रवेश द्वार। तो एक बार मैं आपको दर्शन कराता हूँ और जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं। तो यह है मोष्टा देवता का दिव्य मंदिर। जिसके आशीर्वाद से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो मैंने आपको मोष्टा देवता के दर्शन करा दिए हैं, और अब मैं आपको यहाँ की क्या मान्यताएं हैं और क्या रहस्य हैं यहाँ के मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ की एक कथा भी जुड़ी हुई है इस मंदिर से। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है जो मोष्टा देवता हैं ये नेपाल से आए हैं, और नेपाल के बजांग जिले से आए हैं। और नेपाल से एक मजदूर डोके में रखकर इनको यहाँ लाया था,
और जब वह मजदूर यहाँ पर रात्रि में रुका और अगले दिन यहाँ से जाने की सोच रहा था, तो जब उसने उस डोके को उठाया, डोके का मतलब जो हमारे पहाड़ की महिलाएं उसमें घास डालती है, जो पीछे से रखा जाता है तो उसमें फिर घास डालती हैं, तो उसे कहते हैं डोके करके। और फिर जब वो डोके को उठाने की सोचता है तो वो डोके उठ नहीं पाता है और वो अचंभव हो जाता है। तो वो सोचता है कि मैं कल रात तो मैं इसको लेके आया था और अब ये उठ क्यों नहीं पा रहा है। तो वो सोचने लग गया और उसके बाद वहाँ पर मौजूद कुछ बुजुर्ग थे, तो उन बुजुर्ग से उन्होंने कहा कि मैं नेपाल से आया हूँ और नेपाल से इसको मैं लेकर आया हूँ, और कल रात तो मैंने इसको उठाया और फिर उसके बाद मैं जहाँ पे मैंने विश्राम किया वहाँ पे मैंने इसको रख दिया, पर अचानक ये सुबह उठ नहीं पा रहा है, तो मैं इसको यहीं छोड़ के जा रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई शक्ति आ गई है और अब इस शक्ति की खोज करें। फिर उस बुजुर्ग ने सभी को बताया, फिर एक पंचायत बैठी और फिर बहुत हल्ला भी हुआ। जब पंचायत बैठी तो उसके बाद गौरंग देश के 6 पट्टी सौर के पब्लिक एकत्रित हुई और लास्ट में एक निर्णय लिया गया और फिर ज्योतिषियों को बुलाया गया और ज्योतिषियों ने मंत्र उच्चारण करके उसको जागृत किया और उनसे कहा कि तुम कौन से देवता हो और किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश होकर हमें बताओ कि आप कौन हो। और उसके बाद मोष्टा देवता ने 1923 में एक बिष्ट परिवार में एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश लिया। जिस वक्त वहाँ पर पंचायत बैठी थी उस वक्त प्रवेश लिया और कहा कि मेरा यहाँ पर मंदिर बनाना। और जब मंदिर की स्थापना की बात आई तब मोष्टा देवता का एक अलग ही चमत्कार देखने को मिला। और जो यह कथा है यही ख़त्म नहीं होती है, कथा की शुरुआत यहीं से होती है जब मोष्टा देवता का चमत्कार देखने को मिलता है। एक ब्रिटिश अफसर हुआ करता था, तो जब उस ब्रिटिश अफसर से परमिशन मांगी गई तो उस अफसर ने परमिशन देने से इनकार कर दिया और परमिशन नहीं दी। और जिस व्यक्ति में मोष्टा देवता प्रकट थे वह व्यक्ति भी वहीं पर उपस्थित था और उस व्यक्ति का तहसीलदार से झगड़ा हो गया और उस व्यक्ति ने कहा कि आप हमारी जो देवता हैं उनकी अवहेलना कर रहे हैं और जो हमारे देवता हैं बहुत ही शक्तिशाली हैं। और इतना कहते ही तहसीलदार ने कहा कि तुम ज़्यादा बोल रहे हो और तुरंत अपने सिपाही को बुलाया और अपने सिपाही से कहा कि इन व्यक्ति को हवालात में बंद कर दो। हवालात में बंद करते ही जब सिपाही अपने कदमों से आगे बढ़ा और उसने ताले की ओर अपनी चाबी घुमाई, जब उसने ताला लगाया तो उसके बाद मोष्टा मानू का एक चमत्कार देखने को मिलता है। जैसे ही वो ताले पे चाबी लगाता है और जब ताला लगता है तो उसी समय तुरंत वह ताला खुद ब खुद खुल जाता है। अब और जो व्यक्ति होता है वह वहाँ से बाहर आ जाता है, क्योंकि जो शक्ति थी वही प्रकट हो गई थी। और फिर उसके बाद अगले दिन तहसीलदार पुनेडी के रास्ते अपने घोड़े में सवार होकर यहाँ पर पहुँचा, क्योंकि पहले पुनेडी से ही रास्ता हुआ करता था यहाँ को। और उसके बाद जब तहसीलदार यहाँ पहुँचा तो उसने एक नाम दिया मोस्ट गोट करके, तब से इनका नाम मोष्टा देवता पड़ गया। तो कुछ इस तरह से रहा मंदिर का चमत्कार। और अब मैं आपको यहाँ से थोड़ा आगे की ओर ले चलूँगा और पहुँचता हूँ एक यज्ञशाला में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यह है यज्ञशाला। और जो मोष्टा देवता हैं उनको बारिश का देवता भी कहा जाता है। और जब इस क्षेत्र में बारिश की कमी हो जाती है तो जो यहाँ के डंगरिया होते हैं जो जागल लगाते हैं, तो
तो उन डंगरियों को यहाँ बैठाया जाता है और मंत्र उच्चारण करके जब यज्ञ पूरा होता है उसके बाद उनमें मोष्टा देवता प्रकट होते हैं और अपना एक वचन देते हैं कि बारिश 2 दिन में होगी या 3 दिन में होगी। इनकी ऐसी माया है कि आज तक इनका वचन 5 मिनट के लिए भी खाली नहीं गया। ऐसी कृपा है मोष्टा देवता की। ऐसा माना जाता है कि यह एक चमत्कारी पत्थर है और इसे शिव का रूप भी माना जाता है। और कभी तो बड़े से बड़ा बाहुबली भी इस पत्थर को नहीं उठा पाता और कभी तो दुबला पतला व्यक्ति भी इस पत्थर को आसानी से उठा लेता है। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको यहाँ से आगे की ओर और उस रहस्यमय पत्थर की ओर, जिस पत्थर को जो भी व्यक्ति उठाता है उस पर मोष्टा देवता की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों ये वही पत्थर है, चमत्कारी पत्थर है ये। और इस पत्थर में ही एक ऐसी शक्ति है, और जैसे कि ये आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही हल्का होगा, पर ये जब आप इसको उठाने चाहेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं उठेगा। जैसे कि आप ऊपर को इसको उठाना चाहेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि ये नीचे की ओर जा रहा है। तो अब मैं इस पत्थर को उठाता हूँ। बहुत ही चमत्कारी पत्थर है और इससे जुड़ी एक कथा भी है और वो कथा मैं आपको बताता हूँ। और जब इस पत्थर को तोड़ा जा रहा था उसके बाद जो मोष्टा देवता हैं वो प्रकट हुए और उनने कहा कि इस पत्थर को तोड़ो मत और मेरे आंगन में ही रखना, और जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आएगा वह इस पत्थर को उठाएगा और उसकी मनोकामना पूर्ण होगी और मैं उसके साथ सदैव रहूँगा। तो तब से यह पत्थर यहीं पर विराजमान है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। मोष्टा मानु मंदिर को लेकर स्थानीय मान्यताएं भी हैं कि उनके साथ पंचकोटि के देवता भी विराजते हैं। इनमें बालाजी, लाटाजी, पशुपतिनाथ, महाकाली माने जाते हैं। और मोष्टा मानु को इंद्रदेव का पुत्र कहा जाता है और कालिका इनकी माता है। और माना यह भी जाता है कि इंद्रदेव ने पृथ्वी लोक में भोग प्राप्त करने के लिए मोष्टा देवता को अपना उत्तराधिकारी बनाया। और कहा यह भी जाता है कि मोष्टा देवता के साथ 64 योगिनी, 52 वीर और 8 सहस्त्र मशाण भी रहते हैं। तो मोष्टा देवता के दर्शन मैंने आपको करा दिए हैं और मोष्टा देवता आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।